चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस भगवत गीता कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग आज भगवत गीता के 9वें अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक भगवान के द्वारा बताए गए राज विद्या को समझा कि ये राज विद्या क्यों कहा जाता है और राज विद्या है क्या। राज विद्या भक्ति को ही कहते हैं। 4 से 10 श्लोकों में भगवान ने बताया कि भगवान कृष्ण का संसार के साथ संबंध क्या है। तो भगवान बताते हैं कि सब कुछ को करने वाला मैं हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है, मैं सबके बाहर, मैं सबके भीतर, लेकिन मैं भी इसके बाद भी मैं इन सब से परे रहता हूँ। फिर भगवान ने 11 से 19 तक बताया कि किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं। तो अब भगवान हम लोगों को बताएंगे कि देवता की पूजा और भक्त में क्या अंतर है। यहाँ पर भगवान बता रहे थे किसकी पूजा करे और किसकी नहीं, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ भी मैं हूँ, कर्ता भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, होम भी मैं हूँ। सब के रूप में भगवान स्वयं को ही अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पहले बता रहे थे कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जो विश्वतोमुखम, जो विभूति के रूप में मुझे पूजना चाहते हैं, वो किसे पूजेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बता दिया कि ऐसे वो पूज सकते हैं। तो भगवान ने सबको यज्ञ, अग्नि, कुंड, मृत्यु, अमरत्व सबको बता दिया मेरा स्वरूप है, और वो सब क्या कर सकते हैं, विश्व रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। अब भगवान बताएंगे कि देवताओं की पूजा करने में और किसी मेरा भक्त होने में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग 20वां श्लोक से शुरू करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, त्रैविधा माम सोमपः पूत पापः यज्ञैरिष्ट्वः स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा सद्य सुरेंद्र लोक मिश्रन्ते दिव्यान् दिवि देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जो वेदों में लिखे गए जो भी चीज हैं, अगर उनके द्वारा वो कर्म परायण होते हैं, त्रैविधि माम सोमपः, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तीनों वेद हैं, उन तीनों वेदों में जो कुछ भी कर्म लिखे गए हैं, जो कर्म बताए गए हैं, अगर कोई उन सबको कर्मा करता है, जो वेद में जो कर्म है वो कैसे कर्म कहे जाते हैं, सकाम कर्म कहे जाते हैं। क्यों? आप उसके तरफ आकृष्ट हुए हैं, वो आपको बड़े बड़े फलों की ओर लुभाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सोम रस की प्राप्ति होगी, चंद्रलोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो हम क्या करते हैं, उन जो वेदों में लिखे हुए सकाम कर्म होते हैं उसके जो लोग परायण हो जाते हैं, कौन? जो सकाम कर्म के परायण हो जाते हैं, वो क्या करना शुरू करते हैं, फिर यज्ञ, और यज्ञ द्वारा क्या करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। किसकी? भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और ऐसा करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। यज्ञ कर रहे हैं, वेद का पालन कर रहे हैं, तो निष्पाप हो जाते हैं। और निष्पाप होने के बाद जब वो जाते हैं कहाँ, स्वर्ग आदि लोकों में, वहां जाकर के वो सोम रस का पान करते हैं। सोम रस का पान करते हैं। एक ऐसा सोम रस होता है जिसको लोग व्यक्ति अगर स्वर्ग आदि में जाकर के पीते हैं तो उनकी आयु कभी नहीं बढ़ती, और जो बल होता है शरीर में हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। और वहां जाकर के क्या करते हैं, दिव्य भोगों को भोगते हैं।
दिव्य भोग को भोगते हैं। कहाँ जा करके? स्वर्ग में जा करके। कैसे व्यक्ति हैं? जो वेदों में विहित जो सकाम कर्म है उसको करते हैं, और करने के बाद भगवान बोल रहे हैं मेरी ही पूजा करते हैं। लेकिन किस रूप में करते हैं? तो प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन कैसे? अप्रत्यक्ष रूप में। भगवान कह रहे कि मेरी ही पूजा करते हैं। और फिर कहाँ पहुंच जाते हैं वो लोग? स्वर्ग पहुंच जाते हैं। और इसमें तात्पर्य में लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, किसी प्रकार की उपासना हो, उसमें अगर भक्ति का गंध हो तो उसकी कसाय समाप्त हो जाती है और शुद्ध भक्ति का लाभ प्राप्त करता है। तीनों प्रकार के भक्त। अब समझिए, वहां पर लिखा है ना कि त्रिविधा। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का भी कर्म हो, जो भी हो, किसी प्रकार का कर्म हम कर रहे हो, उस कर्म में अगर थोड़ी सी भी भक्ति का क्या हो, गंध आ जाए, तो क्या करेगा? धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा वो? शुद्ध भक्ति की ओर आ जाएगा। लेकिन समय लगेगा, क्योंकि अभी क्या कर रहा है? सकाम कर्म कर रहा है, और सकाम कर्म में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। और जैसे ही वो भक्ति रहेगा उसमें थोड़ा सा, वो भक्ति क्या करेगी? उसकी सकामता का जो कसाय है, जो गंदगी है, उसको वहां से धीरे धीरे साफ कर देगी और शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं उसका अर्थ, तीनों प्रकार के भक्त। अब ये तीनों प्रकार के भक्त कौन हैं? तो याद कीजिए, 3 प्रकार के वो भक्त होते हैं जो अपने आप को ही क्या समझते हैं? भगवान। मैं कौन हूं? मतलब स्वयं में और भगवान में अंतर नहीं समझने वाले, भगवान में अंतर नहीं करने वाले, जो सोचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, मैं वही हूं, मैं ब्रह्म हूं। और दूसरे प्रकार के वो लोग जो प्रतीक के रूप में सेवा करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से सेवा करते हैं, देवी देवताओं की सेवा करते हैं, जो देवी देवता की सेवा करते हैं। और तीसरे प्रकार के वो भक्त जो विश्व रूप में भगवान की सेवा करते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे किसको प्राप्त करते हैं? स्वर्ग, सोमरस को पान करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, दिव्य भोग को भोगते हैं। लेकिन किस माध्यम से? उसमें हल्की सी भक्ति की गंध होती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? वो उसी कार्य को कर रहे हैं। तो अगर हल्की सी गंध है तो ये तीनों प्रकार के जो भक्त हैं वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ऐसा हमको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। और प्रभुपाद जी हमें लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर कोई त्रिवेदी हो और भगवान का चरण ग्रहण कर लेता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति करना आरंभ करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है और वास्तव में समझने का भी प्रयास करता है कि सब वेदों का सार यही है कि हम भगवान कृष्ण का नाम ग्रहण करें, नाम लेना चाहिए। अगर कोई सब वेदों को, तीनों वेदों को पढ़ करके भी ये नहीं समझ पाता है कि हमको आखिर में भगवान का नाम लेना है, तो केवल और केवल कहते हैं वो नाम मात्र का वेद पाठ कर रहा है, जिसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। तो ये बड़े बड़े लोकों में जाकर के सिर्फ और सिर्फ वहाँ का दिव्य आनंद भोगेगा, यही इसमें हमको बताते हैं। 21वें श्लोक में फिर देखिए भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि वहां जाने के बाद उनका क्या गति होता है, कब वहां से आ जाते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि वहां जाने के बाद भक्त कब वापस पृथ्वी लोक में गिरता है। भगवान कह रहे हैं 21वें श्लोक में, ते तम भुक्त्वा सर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति एवं त्रिधर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं और इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। साफ साफ भगवान कह दिए कि जो वहां जाता है, वहां जाकर के क्या होगा? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां जाकर के वहां के भोग को भोग सकता है
और भोग को भोगने के बाद क्या कहते हैं कि छिन्ने पुण्य मृत्युलोक विशंति। जैसे ही उसका जो पुण्य है वो पुण्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पुण्य के समाप्ति के बाद वो पुनः कहाँ पर आएगा, इसी पृथ्वी लोक में आएगा, जहां हर लोक क्या है, मर्त्य लोक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मर्त्य लोक, जहां हर किसी को मरना ही है। तो मर्त्य लोक ऊपर वाला भी, वहां पुण्य खत्म हुआ, वापस व्यक्ति कहाँ आया, नीचे आया। अगर कोई 3 वेद है, मुख्य रूप से 3 वेद, उनका अगर पालन करता रहता है तो उनके पालन के कारण वो क्या करेगा, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा। तीनों वेदों में क्या लिखा है कि हम इंद्रिय सुख को कैसे अच्छा से भोग सकते हैं। सबसे ज्यादा वेद पढ़ने वाले लोग सुख को ही ढूंढते हैं कि सुख कहाँ है इस संसार में। तो उनको मिलता है कि इंद्र का पास इतना सुख है, वरुण के पास इतना सुख है, ऐसा ऐसा सब वातावरण है, तरह तरह के सुख सुविधाएं हैं। तो इंद्रिय सुख के कारण वेद में लिखे गए कर्म कांडों की तरफ व्यक्ति आसक्त रहता है। वही उसको बार बार क्या करता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता रहता है। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में कह दी कि त्रैगुण विषया वेदा निस्तैर गुण भवार्जुनो। इस तीनों वेदों के चक्कर, तीनों गुणों से अंतर्गत आने वाले जो वेद हैं उनसे तुम ऊपर उठ जाओ। कई बार आप सोचते होंगे 3 ही वेद क्यों लिखा जा रहा है, वेद तो 4 हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और एक अथर्ववेद। अथर्ववेद को बाद में लिखा गया, मुख्यतः 3 ही वेद थे, उसको ही वेद व्यास जी ने परिणित किया था। फिर बाद में अथर्ववेद को भी एक अलग से हिस्सा बना करके इन्हीं 3 वेद का एक हिस्सा और बना करके चौथा वेद बनाया गया है। तो ये समझ में आता है कि अगर कोई वेद के चक्कर में है और वेद के तात्पर्य को नहीं समझ रहा है कि वेद हमको कहाँ ले जाना चाहता है, वेद हमको भगवान की तरफ ले जाना चाहता है, कृष्ण की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन हम मुख्यतः कृष्ण को ना देख करके हम उसके संबंधित जो भी चीज है उसको देख रहे। जैसे एक छोटे से बच्चे को कोई दवाई खिलानी होती है तो एक मिठाई के अंदर डाल करके उसको मिठाई दे दिया जाता है, लेकिन क्या करता है वो मिठाई अंदर से गोली है उसको निकाल करके सिर्फ मिठाई को खा लेता है। तो वेद वैसे ही कार्य करते हैं, आपको सीधा निर्देश देते हैं कि ये करोगे ये प्राप्त होगा। तो जिस कारण से वो प्राप्ति को बता रहे हैं, सिर्फ उस फल के ऊपर आसक्त होते हैं, उस फल को प्राप्त होने के ऊपर आसक्त रहेंगे तो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे। जो वेद का असली तात्पर्य है कृष्ण को समझना और कृष्ण के पास जाना, हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि वो नाम मात्र के वेद के पाठक हैं। ये हमको बता दिया गया। अब हम लोग 22वें श्लोक को देखते हैं, उसमें भगवान हमें क्या कह रहे हैं। ये सिंपल है कि पृथ्वी लोक पर गिरते हैं। कैसे गिरते हैं, तो हमने इसका पूरा साइकिल बताया है कि जब वर्षा होती है तो वही जीवात्मा बादल में, बादल से वही जीवात्मा अन्न में, और अन्न के बाद वही जीवात्मा किसी मनुष्य के जिस योनि में उसको जाना है उस योनि में प्रवेश करता है और पुनः उसका वहां पर जन्म होता है। तो वैसे आत्मा क्या करती हैं, वहां से गिरती हैं। अब भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो मां यो जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, किस भाव से, अनन्य भाव से दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। क्या कह रहे हैं भगवान कि जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं, लेकिन कब, तो सबसे पहली शर्त भगवान ने रखी अनन्य भाव से। किस भाव से कोई सेवा कर रहे, मेरा अनन्य भाव से अगर कोई भगवान की सेवा करता है तब जा करके, सबसे बड़ा मांग है भगवान का कि अनन्य होना चाहिए, न किसी अन्य देवता का आश्रित होना चाहिए, न कर्म के ऊपर न ज्ञान के ऊपर, केवल और केवल भगवान के ऊपर आश्रित रह करके जो क्या करे, भगवान का चिंतन करे। क्या करे, भगवान का चिंतन करे। केवल अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है
और भगवान की ही उपासना करता हूँ, और भगवान की उपासना करने के साथ साथ केवल और केवल निष्ठा जो हो वो एक निष्ठ होकर के भगवान के ऊपर लगी हो, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके योग जो उसके पास नहीं है उसको मैं क्या करता हूँ, लाता हूँ, और क्षेम मतलब जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अब यहाँ पर ये श्लोक क्यों कहे? अचानक 3 वेदों की बात कर रहे थे, वेदों की बात कर रहे थे, स्वर्ग की बात कर रहे थे, फिर अचानक भगवान योगक्षेम की बात क्यों करने लगे? तो आचार्य बताते हैं कि अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें जो साधारण लोग हैं, जो साधारण जन हैं, वो किसी चीज को प्राप्त करना हो तो उनको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, और कर्म से ही उनको प्राप्त होगा उनका फल। लेकिन जो भक्त होते हैं, कौन? जो भक्त होते हैं, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, उनको जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कर्म के माध्यम से नहीं प्राप्त होता, वो मेरे माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से प्राप्त होता है? स्वयं कृष्ण के माध्यम से वो वस्तु उसको प्राप्त होती है और उसकी वस्तु की वहां पर रक्षा की जाती है। साफ साफ भगवान ने कह दिया कि भक्त को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करे? अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करे, उनकी उपासना करे, भगवान उसका सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? शब्द जो है वहां पर वहामी, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वहामी। मैं उसके योग क्षेम को क्या करता हूं? वहन करता हूं। वहामी, वहन करना, वहन होता है। यहां पर भगवान कह सकते थे करोमी। क्या कह सकते हैं? कह सकते थे मैं करता हूं, या उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं? करके देता हूं। लेकिन भगवान ने यहां करोमी नहीं कहा, भगवान यहां क्या कह रहे हैं? वहामी कह रहे हैं, मैं वहन करता हूं। मतलब आप वहामी और करोमी में अंतर समझिए कि वहन करना मतलब होता है कि आप अपने बच्चे को स्वयं अपने गोद पर उठा करके चलते हैं, और करोमी का मतलब होता है आप उसके हाथ को पकड़ करके जमीन पर ही चला करके चल रहे हैं। इतना अंतर है वहामी में और करोमी में। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वहामी, मैं उसके योग क्षेम को वहन करता हूं, न कि हम उसको करके या उसको साथ रह करके भगवान उसको चलाते हैं। और वहामी मतलब होता है वहन करना। वो भी कैसे वहन करना? जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, वो गृहस्थ व्यक्ति अपने पुत्र पौत्र आदि का जैसे सेवा करता है, जैसे पालन पोषण करता है, वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। जैसे जो घर का जो मुखिया है वो अपने पत्नी का, अपने बच्चों का जिस प्रकार से पालन पोषण करता है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल और केवल उस घर के मुखिया के द्वारा, उस पिता के द्वारा ही वो कार्य किया जाता है। अगर वो दूसरे किसी का जिम्मेदारी ले ले कि चलो हम तुम्हारे बच्चों को भी संभालेंगे, तो दूसरे बच्चों को संभालना और अपने बच्चों को संभालना कितना फर्क होता है। तो उसी को फर्क को खत्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके योग क्षेम को सीधा का सीधा वहन करता हूं। क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, आत्माराम है, उदासीन है, फिर भी भगवान वहन जैसा शब्द यूज करते हैं और कहते हैं मैं क्या करता हूं? सीधा का सीधा उसी का पालन और पोषण करता हूं। क्यों पालन पोषण करते हैं? क्योंकि वो अनन्य भाव से मेरा क्या कर रहा है? चिंतन और उपासना कर रहा है। न वो कर्म में लगा है, न वो ज्ञान में लगा है, न किसी अन्य देवी देवता के पास जाकर के किसी वस्तु की मांग करता है। वो 24 घंटे मेरा ही चिंतन करता है। इसलिए उसको जो भी चीज प्राप्त होते हैं वो कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होते, वो स्वयं मेरे द्वारा उसे प्राप्त किए जाते हैं। और भजन का अर्थ क्या होता है? आचार्य तात्पर्य में लिखते हैं कि भजन का अर्थ होता है मन का भगवान में अभिनिवेश हो जाना। भजन का अर्थ क्या होता है कि मन है, इस मन का भगवान में अभिनिवेश हो जाना, भगवान में अभिनिवेश हो जाना। और जो भी क्रिया हम लोग करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अभी अभिनिवेश को हम लोग कहते हैं भजन। और जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग भगवान कृष्ण में मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया, न कि वो भजन है।
जो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला का जप करते हैं सुबह, हमारी ये चेतना के साथ, हम इस भावना के साथ जप करना चाहिए कि ये जो कृष्ण का नाम है वो 24 घंटे हमारे मन के अंदर चलता रहे। अगर हमारा सुबह लिया हुआ 16 माला का जप हमारे अंदर भगवान को अभिनिवेश कर देता है, कृष्ण को डाल देता है, तो समझना चाहिए कि हमारा भजन हो गया। लेकिन जैसे ही हम 16 माला भजन की क्रिया करके माला को रखते हैं, हमारे अंदर से कृष्ण चले जाते हैं। तो समझना चाहिए आपका भजन में जितना देर आप बैठे उतनी ही देर आप भजन में थे, वही अभिनिवेश जो क्रिया में थे वही क्रिया आपका उतना देर के लिए भजन बना, न कि आपका 24 घंटा भजन में बीत रहा है। अगर हमारा मन भगवान कृष्ण में अभिनिवेश हो जाए, अभिनिवेश मतलब मिल जाना भगवान के साथ मन का, तो उसको कहते हैं भजन। तो उसी को कह रहे उस भाव से कोई व्यक्ति मेरा क्या करे, भजन करता है, तो मैं ऐसी करता हूँ। तो एक स्टोरी उसमें लिखते हैं, एक स्टोरी हम लोग भी सुने हैं कि जो इसी श्लोक के ऊपर एक अर्जुन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण क्या कर रहे थे, इस भागवत गीता को पढ़ रहे थे और उसमें देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका मैं क्या करता हूँ, नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य युक्त है, सतत भाव से युक्त है, उसी को तो भजन कहा गया, युक्त रहता है, मैं उसके योग क्षेम को वहन करता हूँ। ब्राह्मण बोलते हैं देखो मैं भगवान का भजन करता हूँ फिर भी मेरे योग क्षेम का वहन भगवान कृष्ण नहीं करते। हमारे पास अन्न की कमी है, हमारा जो वस्त्र है बहुत बुरे फटे हाल में है, लेकिन भगवान हमें अन्न कहाँ देते हैं। तो उन्होंने जो अनन्य चिंतयन्तो माम के नीचे वाला जो श्लोक है, नीचे वाला जो लाइन है जिसमें कहते हैं तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम, उस श्लोक को काट देते हैं कि भगवान ये गलत है, भगवान ये नहीं कर रहे हैं। उसी समय क्या होता है, दो बच्चे उनके पत्नी के यहाँ पर आते हैं 2 बोरे लेकर के और कहते हैं कि पंडित जी ने भिजवाया है। और जब वो ब्राह्मणी देखती है कि भगवान कृष्ण के सीने पर ऐसे रेखा खींची हुई है लंबी सी और रक्त की धारा निकल रही है, तो भगवान कृष्ण पूछते हैं, माता वो पूछती है ब्राह्मणी कि बताओ क्या हुआ है। तो छोटे छोटे दोनों बालक कहते हैं कि हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें मारा है, कहता है कि हम उनके काम को नहीं करते हैं। ब्राह्मणी उनको अपने घर में भोजन कराती है और वहां से विदा करती है। जैसे ही ब्राह्मण घर में प्रवेश करते हैं उनसे ब्राह्मणी पूछती ये बताओ कि तुमने वो दोनों बच्चों को क्यों मारा जो बहुत सुंदर सुकुमार बालक के जैसे दिखाई देते हैं। कौन बालक? वो 2 जो इतने सारे अन्न भंडार को लेकर के आए थे मेरे पास, कह रहे थे आपने उन्हें मारा, मैंने मारा। तो देखते हैं वो बताएं कि उनके सीने पर 2 ऐसे निशान थे दोनों के ऊपर और उससे रक्त की धाराएं निकल रही थी। तो उनको याद आता है कि जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो इस श्लोक के ऊपर मैंने एक रेखा खींच दी थी, वही रेखा भगवान कृष्ण के सीने के ऊपर अंकित हो गई। और जैसे ही उन्होंने वापस उस गीता को खोल करके देखा तो वहां से वो जो निशान था जिस श्लोक के ऊपर उन्होंने रेखा खींच दी थी वो रेखा वहां से मिट गई थी। फिर उनको एहसास हुआ कि हमें भगवान की वाणी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने भगवान को बहुत दुख दिया जिसके कारण मुझे भगवान का दर्शन ना होकर के मेरी पत्नी को भगवान का दर्शन होता है। और इस तात्पर्य में जो क्षेम का अर्थ है वो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संरक्षण है। क्या है? क्षेम का अर्थ है संरक्षण। प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि कृपावश जो संरक्षण देते हैं वो संरक्षण कहलाता है। और यहाँ योग का अर्थ लिखते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम, चिंतन के माध्यम से जो अपने मन को भगवान में लगा देता है वो भगवान के पास पहुंच जाता है, यह योग कहलाता है। क्योंकि भगवान योग द्वारा ही पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक है और फिर उसे दुखमय बद्ध जीवन के संसार में डूबने के लिए नहीं देते। भगवान उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्षेम का अर्थ है कि पुनः संसार में आने नहीं देना अपने भक्त को, उसको भी कहते हैं क्षेम। और योग का एक और अर्थ होता है कि जब भगवान से जुड़ जाता है व्यक्ति तो भगवान अपने आप उसको अपने ऊपर वहन कर लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। जैसे कि आप देखोगे, योग और क्षेम को समझो कि आप अगर गजेंद्र मोक्ष की कथा में देखो, जब भगवान विष्णु आते हैं तो आप सुंदर तस्वीर में देखी होगी कि हाथ में मगरमच्छ को लेकर के चल रहे हैं।
और हाथी को कंधे पर बिठाए हुए हैं। किसको बैठाए? कंधे पर। तो योग और क्षेम का मतलब हो रहा है कि संरक्षण देना। तो एक तो भगवान क्या कर रहे हैं, उसको संरक्षण भी दे रहे हैं मगरमच्छ को, और योग क्षेम मतलब उस मगर को अपने कंधे पर उठा करके चल रहे हैं, उसको भी योग क्षेम कहा जाता है। वहन करना, किसको वहन किए थे भगवान? उस मगर को, क्योंकि उसने उस ग्राह्य के चरण को पकड़ करके रखे थे। इसलिए भगवान, जब हम भगवान से योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो क्षेम के माध्यम से भगवान हमें इस संसार में पुनः गिरने नहीं देते हैं। श्लोक संख्या 23। यो अपन्य देवतः भक्ता यजन्ते सध्यान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, कैसी पूजा करते हैं? वो श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं वो लोग? देवता की, श्रद्धा से देवताओं की पूजा। अब वो श्रद्धा पूर्वक जब देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो आराधना किसकी कर रहे हैं? देवता की ही आराधना कर रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी आराधना कर रहे हैं, मेरी, लेकिन कैसे? अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम मतलब सही तरीका नहीं है वो पूजा करने का, जिस तरह से लोग जो हैं देवी देवताओं का पूजा करके कहते हैं कि हम भगवान का ही पूजा कर रहे हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि जब पहले जो भगवान ने शुरू किया था ज्ञान यज्ञेन, जो 3 प्रकार के भक्त भगवान ने बताए थे ज्ञान यज्ञ में, अहम ग्रहम उपासक, जो स्वयं को ही कृष्ण के समान मानता हो या फिर विश्व रूप में पूजा करता हो या देवी देवता के रूप में पूजा करता हो, जब उसको बताने के बाद भगवान ने कहा था मैं यज्ञ हूं, मैं अग्नि हूं, मैं कुंड हूं, मैं आहुति हूं, मैं घी हूं, सब कुछ को भगवान ने स्वयं का रूप बताया था। अब उसी को समझाते हुए कह रहे कि कर्म योग के कर्म से अगर कोई अभिभूत होता है तो उपासक गण आपके ही भक्त हैं। अगर देखा जाए, कोई कर्म से देखा जाए, कैसे देखा जाए? क्रम पूर्वक। अगर क्रम पूर्वक देखा जाए, कर्म योग के क्रम से, कैसे देखेंगे हम इसको? कर्म योग के क्रम से। कि शुरू में व्यक्ति क्या करता है? कर्म योग करता है और बाद में भक्ति योग की तरफ अग्रसर होता है। तो ये आपका जो भक्ति है, भक्ति का ही क्या है? ये प्रथम स्थिति है, प्रथम सोपान है, जिस बात को पहले भगवान बताए हैं। कितने श्लोक में? 9-15 में, जहां ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं, जहां ज्ञान और यज्ञ के द्वारा हम भगवान की उपासना करते हैं। लेकिन कैसी उपासना है? जिसमें भगवान बाद में वर्णन करते हैं कि हम ही सबका स्वरूप हैं, हम माता पिता, सबके बारे में बताते हैं कि जगत का माता पिता, धाता पितामह, सब कुछ मैं हूं। तो वो बताते हैं कि ये कर्म योग का वो क्रम के अगर हिसाब से देखे तो जो भी देवी देवता हैं वो आपके कौन हैं? ये देवी देवता जो भी हैं जिसके बारे में भगवान कहें, वो सब देवी देवता कौन हैं? भगवान के अंगीभूत हैं। अंगीभूत मतलब समझे कि भगवान के अंग में विराजमान, अंगीभूत हैं। जैसे भगवान की भुजा जो है वो इंद्र है, भगवान की आंखें जो हैं सूर्य और चंद्र कही जाती हैं। तो वैसे ही देवी देवता भगवान के अलग अलग अंग में निवास करते हैं, जहां शक्ति भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? इन देवी देवताओं को, जो अधिकारी गण हैं। और भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं। भगवान ने कहा ना कि मैं सूर्य हूं, मैं चंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, सब कुछ जब भगवान ही हैं। और भगवान जब अपने आप को कह रहे कि मैं यज्ञ हूं, मैं देवता हूं, मैं सब कुछ हूं, तो अगर कोई उन देवी देवताओं की पूजा करता है तो भगवान उसको अविधि पूर्वक क्यों बता रहे हैं? प्रश्न ये है। और जब इनकी पूजा कर रहा है तो उनको मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं होगा?
दो प्रश्न उठता है कि पहले तो भगवान ने कह दिया कि सब कुछ मैं ही हूं, इंद्र वरुण देवता सूर्य समुद्र जल पानी सब कुछ मैं हूं, तो अगर उनकी कोई पूजा करता है तो मुक्ति को प्राप्त क्यों नहीं होगा, पहला प्रश्न ये है। और उनकी पूजा करना अविधि पूर्वक कम क्यों कहा जा रहा है? तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने का जो विधि है वो एकमात्र विधि है भक्ति का। अगर भक्ति को छोड़ करके कोई देवी देवता की उपासना करे, यज्ञ करे, तपस्या करे या फिर कर्म योग का साधन करे, ध्यान योग हठ योग करे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे प्राप्त कब कर सकता है? जब वो भक्ति योग का साधन करेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये अविधि पूर्वकम है, पहला चीज तो, इसलिए वो मुझे मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा देवी देवताओं की उपासना करके। और दूसरा, इन देवी देवताओं को जो भगवान से स्वतंत्र समझ लेते हैं, किससे समझते हैं स्वतंत्र? स्वयं भगवान से इनको स्वतंत्र समझ लेते हैं। स्वतंत्र, भगवान से स्वतंत्र नहीं है देवी देवता। जो देवी देवता को भगवान से स्वतंत्र समझ करके उन देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो अविधि पूर्वकम कही जाती है। ये समझना है कि देवी देवता भी भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। ये देवी देवता भी भगवान के नौकर चाकर जैसे हैं। भगवान के निर्देशन में ही देवी देवताओं को कार्य करना है, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी जीव इन देवी देवताओं की उपासना कर रहा है और सोचता है कि वो भगवान से स्वतंत्र एक ईश्वर हैं, तो समझना चाहिए उसकी आराधना क्या हो रही है? अविधि पूर्वकम कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? तो कहा जाता है कि एक श्लोक आता है भागवत में, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् भुजोपशाखा प्राणो हराणश्च यथेन्द्रियानम तथे सर्वपाणश्च तेज्या। भगवान कहते हैं ना कि जैसे जड़ में अगर कोई पानी डाले तो पूरा का पूरा वृक्ष जो है हरा हो जाएगा, लेकिन कोई जड़ में पानी डालना ना डाल करके सीधा पत्तों में डाले और फल में डाले तो क्या कुछ फायदा होगा? उस पत्ते को या फिर पूरे के पूरे वृक्ष को कोई लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार जो लोग भगवान की सेवा न करके देवी देवताओं की सेवा करते हैं वो अविधि पूर्वकम है। वो ऐसा ही कार्य है जैसे हम एक वृक्ष के जड़ में पानी न डाल करके हम उसके पत्तों पर पानी डाल रहे हैं। और एक और उदाहरण मिलता है ना कि अगर हमारा जो हाथ पैर है, अगर हम अपने पेट को भोजन न दें, पेट को भोजन ना दें और हाथ को दे, भोजन हाथ में रख ले और बोले कि हमारे अंदर ये भोजन जो है वो कार्य कर जाएगा, ये भोजन हम अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, कभी भी संभव नहीं है। अगर आपको हाथ पैर को पुष्ट करना है, अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना है, तो भोजन आपको कहाँ देना पड़ेगा? पेट के अंदर ही देना पड़ेगा। अगर कोई उस भोजन को पेट में नहीं दे रहा है और सीधा बोल रहा है आंख खा लो, ये हाथ खा लो, पुष्ट हो जाएगा? कभी भोजन हाथ ग्रहण कर सकता है? हाथ ग्रहण कभी नहीं कर सकता जब तक मुख की सहायता से वो अंदर न जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उसके ही माध्यम से सीधे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अविधि पूर्वक सेवा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जैसे पर्वत है, पर्वत से निकल करके जो भी नदी है वो कहाँ जाती है? वो सब समुद्र में जाती है। कहाँ जाती है? समुद्र में। तो लोग कहते हैं कि जैसे एक पर्वत से कोई भी नदी निकले वो अंततः समुद्र में जाकर के मिलती है, तो हम इसी प्रकार किसी भी देवी देवता की उपासना करें तो अंत में कहाँ जाएगी? समुद्र की ओर। लोग यही बताते हैं ना, भागवत के 10वें स्कंद के 40वें अध्याय के 9वें श्लोक में एक ऐसा श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि जैसे कोई भी नदी जो है अगर हिमालय से निकलती है तो वो क्या होता है? अंत में जाकर के कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। इसी प्रकार हम किसी भी देवी देवता की उपासना करेंगे तो अंततः भगवान में जाएगा। अब इसको लोग समझ नहीं पाते हैं उस श्लोक को और इस बात को कहते हैं। तो अब हमें उस श्लोक को समझना चाहिए। नहीं तो इस श्लोक को काटने के लिए लोग कहेंगे कि हम किसी की भी उपासना करें, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया कि तुम जिसकी भी सेवा कर रहे हो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही विभूति है। तो बोलेंगे हम तो आप ही का सेवा कर रहे हैं, तो आप तक क्यों नहीं पहुंचेगा? तो भगवान बता रहे नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? तो इसको समझिए कि जो पर्वत है जिसका वहां पर बात कही गई, पर्वत,
उसमें फिर बात आया एक समुद्र है, जो भी समुद्र तक मिलेगा, जो नदियां मिलती हैं समुद्र तक, और मेघ है, और मेघ के बाद है जल। ठीक है, अब इसको समझिए। पर्वत क्या है? पर्वत से कोई भी नदी निकलती है, तो ये पर्वत क्या है? पूजा करने वाला पुजारी या पूजक। जैसे हम किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, तो हम क्या है? उस पर्वत के समान है। किसके समान है? पर्वत के समान है। और जो समुद्र है वो कौन है? भगवान है। ठीक है, जो समुद्र है वो भगवान है। और मेघ जो है यहाँ पर वो वेद है। मेघ क्या है? वेद है। और जल क्या है? अलग अलग प्रकार की जो उपासना की पद्धति होती है, नाना प्रकार की जो पूजा हम लोग करते हैं, वो है जल। नाना प्रकार की पूजा, इसको ऐसे समझिए। जो लोग कहते हैं कि पर्वत से निकला हुआ हर नदी कहाँ जाएगा? समुद्र में, वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो पर्वत है वो पूजक है। ठीक है, वो पुजारी पूजा करता है। किसके आधार पर पूजा करता है? वेद के आधार पर, मतलब बादल के आधार पर। वेद में जो कुछ भी लिखे हैं अलग अलग प्रकार की पूजा, उसको कौन करता है? ये पुजारी करता है। उसके बाद वो जल है, वो जल एक जगह जब एकत्रित हो जाएगा तो बहना शुरू करेगा, और बह करके अंत तक कहाँ पहुंचेगा? समुद्र में। तो पहुंचा कौन? ये देखिए, ये मान लीजिए हिमालय। ठीक है, और हिमालय से कोई नदी निकला, और ये पूरा का पूरा एक समुद्र है। इस समुद्र में ये नदी आकर के मिल रही है। तो ये हिमालय कौन है? वो पुजारी है, जो भगवान की सेवा कर रहा है। और पुजारी सेवा कैसे करता है? जब बादल जो है वो कहाँ आकर के बरसता है? बादल जब पर्वत के ऊपर बरसता है। जब बादल पर्वत के ऊपर बरसा तो वहां अलग अलग प्रकार की धाराएं निकली। कुछ धाराएं इधर से आकर के नदी में मिल गई, कुछ इधर से आकर नदी में मिल गई, कुछ इधर से आकर के मिल गई, कुछ बाद में वर्षा हुआ और यहाँ नदी में आकर के मिल गई, और फिर वो समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। तो जो उसकी पूजा है वो आकर के समुद्र में मिलती है। मतलब कि हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो हमारी जो पूजा है वो भगवान तक पहुंचती है, लेकिन जो पूजा करने वाला है कौन? पुजारी, वो भगवान तक नहीं पहुंचता है। पुजारी कैसा स्वरूप है? हिमालय का। पूजा का स्वरूप क्या है? जल का। जल पहुंचेगा ना समुद्र तक, न कि पुजारी पहुंचेगा, न कि हिमालय पहुंचेगा। इसलिए कोई कहे कि सभी पूजा जो भगवान तक पहुंचती है और पूजने वाले भी पहुंचते हैं, नहीं। पूजा सिर्फ पहुंचती है भगवान तक, अविधि पूर्वक तक, लेकिन पुजारी नहीं पहुंचते हैं, मतलब पूजा करने वाला नहीं पहुंचता है। इसलिए अगर कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो भगवान की ही पूजा कर रहा है, लेकिन वो पूजा अविधि पूर्वक कही जा रही है। इसलिए देवी देवता के उपासक को मुक्ति नहीं मिलती, वो यहीं पर खड़ा रह जाता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया वो अविधि पूर्वक हम क्यों हैं। जो कहते हैं कि देवी देवता की पूजा और भगवान की पूजा बराबर है, तो ऐसा संभव नहीं है। अब 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हम श्लोक संख्या 24, अहम ही सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते वो नीचे गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं ना 5वें अध्याय में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, तो वैसे भी यहाँ भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्तारा प्रभुरेव च, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। किसका भोक्ता? यज्ञों का भोक्ता हूँ और सबका क्या हूँ? स्वामी हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं। और फिर कहते हैं जो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, जो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानता
वो क्या हो जाते हैं, इस संसार में नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। कौन गिर जाते हैं नीचे? जो स्वभाव को नहीं जानते वो लोग कहाँ गिर रहे हैं, संसार में गिरते हैं, और बाकी कोई संसार में गिरता नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि अविधि पूर्वकम, मतलब जो लोग कहते हैं अविधि पूर्वकम, कोई और अच्छे से समझिए, अविधि पूर्वकम, अब उसी को भगवान कह रहे हैं कि जो समझता है कि जो अन्य देवता के रूप में मैं कौन हूं। अविधि पूर्वकम क्या है? जो सोचता है कि अन्य जो देवता है, अन्य देवता है, वह देवता जो हैं वो स्वयं कौन है, भगवान है। तो भगवान कह रहे अन्य देवता के रूप में मैं क्या हूं, भोगता हूं, मैं ही भोगता हूं। ये समझना है कि अन्य कोई भी रूप हो, चाहे इंद्र का हो, वरुण का हो, सूर्य का हो, गणेश जी का हो, शिव जी का हो, कोई भी देवी देवता का स्वरूप हो, वो सभी देवता का रूप भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूं और मैं ही उस चीज को भोगता हूं और मैं ही स्वामी हूं। जैसे कोई अगर सूर्य रूप में भगवान की आराधना करता है, कोई अगर सूर्य रूप में भगवान की आराधना करता है, जैसे अगर कोई सूर्य को जल देता है और ये समझे कि जो नारायण है, जो भगवान जो नारायण हैं, वही हमारे सामने सूर्य के रूप में आए हैं और हम सूर्य को क्या कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभूति के रूप में सूर्य की उपासना कर रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, विभूति ज्ञान से युक्त है कि सूर्य जो है भगवान की विभूति है। उस ज्ञान से भी अगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो मुक्त हो जाएगा। उसको भी यहाँ पर अविधि पूर्वकम कहा जा रहा है। लेकिन कैसे मुक्त होगा? जो अभी समझ रहा है कि भगवान ही हमारे सामने सूर्य के रूप में आए हैं, वो धीरे धीरे आगे कब बढ़ेगा? केवल और केवल कृपा से। वो भी किनकी कृपा होनी चाहिए? भक्तों की कृपा होनी चाहिए कि साक्षात भगवान कृष्ण ही सबके कारण हैं, क्योंकि मैं यज्ञों का परम भोक्ता और स्वामी हैं। तो भगवान कह रहे कि जो भी देवी देवता के रूप में जो पूजते हो, मैं ही उस रूप में क्या करता हूं, तुम्हारे पूजा को ग्रहण करता हूं और मैं ही उस चीज को भोगता हूं। लेकिन अविधि पूर्वक क्या है? तो भगवान कहते हैं कि उस रूप में मैं ही हूं। जो इस चीज को समझ जाता है और उस देवता को मेरे विभूति के रूप में पूजता है कि मैं ही उस रूप में आया हूं, मैं ही उस रूप में हूं, तो धीरे धीरे वो भक्ति के सोपान में आगे बढ़ सकता है। भगवान की भक्ति नहीं है वो, भगवान की सेवा भी नहीं है वो, क्योंकि भगवान की सेवा भगवत स्वरूप में ही की जा सकती है, किसी अन्य स्वरूप में संभव नहीं है। लेकिन लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए भगवान ने इतने सारे विस्तार किए हैं, 33 करोड़ के देवी देवता रखे हैं। जो भी पसंद आए तुम उसके पास जुड़ जाओगे, तुम अविधि पूर्वक ही सही, लेकिन धीरे धीरे तुम क्या करोगे, अग्रसर होते रहोगे। वेद कहता है नारायण ब्रह्मा जायते, नारायणो इंद्रो जायते, नारायण द्वादश आदित्यः, रुद्रा सर्वदेवताः, सर्वऋषि सर्वाणि भूतानि नारायणः देवता, समुपपद्यते नारायणे प्रलीयन्ते। नारायण ही ब्रह्म है, नारायण ही रुद्र है, नारायण ही आदित्य हैं, नारायण ही रुद्र है, नारायण ही सब देवता हैं, नारायण ही ऋषि हैं, और सर्वाणी भूतानि, सब भूत जो है पदार्थ वो भी नारायण हैं, और सब अंत में नारायण में प्रवीण हो जाते हैं, प्रलय हो जाते हैं। ये सब कुछ क्या होता है, नारायण के अंदर ही एक बार समा जाते हैं। तो वेद ऐसा कह रहा है कि सब कुछ क्या है, नारायण के ही स्वरूप है। अब कोई ऐसा पूछे कि ऐसा होने पर क्या हम सब देवी देवता को भगवान का स्वरूप मान करके पूज सकते हैं? जैसे हमने कहा कि इंद्र हो, वरुण हो, जो भी हो, वो सब भगवान कृष्ण ही उस रूप में क्या कर रहे हैं, भोक्ता और स्वामी बने हुए हैं। क्योंकि नारायणो ही इंद्रो, नारायणो रुद्र, नारायणो ब्रह्मा, सबको सर्वदेवमयो जो है वो नारायण ही नारायण है हर रूप में। तो कोई कह सकता है कि हम सूर्य का ही उदाहरण लेते हैं कि भगवान सूर्य को हम नारायण समझ करके, नारायण के बराबर समझ करके
हम उसको पूज सकते हैं? प्रश्न होगा ना ये कि सब स्वरूप में जब वही व्याप्त हैं तो उनकी पूजा करना तो हमने समझ गया कि अविधि पूर्वकम है, लेकिन उन तक पहुंचता है कौन? पुजारी नहीं पहुंचता। तो कोई कहे कि हम सूर्य को ही समझ लें कि वही नारायण है और उनकी उपासना करें, तो क्या वो उचित है? कैसे? क्योंकि नारायण से ही उत्पत्ति और नारायण में स्थिति और नारायण में ही प्रलय हो जाता है उसका। जब हम नारायण से उत्पत्ति हो रही है तो हम इसको किसी भी देवी देवता को नारायण भगवान विष्णु के समरूप नहीं खड़ा कर सकते। न वो कभी भगवान हो सकते हैं और न कभी भविष्य में होंगे। ये बुद्धि हमें अपने आप में रखनी होगी। और कोई कहे कि हम दोनों को बराबर मान करके पूछ सकते हैं जब उन्हीं के रूप में व्याप्त हैं, तो स्पष्ट कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। श्लोक है, यस्तु नारायणम देव ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्मेव वाक्षति स पाषंडी भवे ध्रुवम, कि जो भगवान नारायण के समान सभी अन्य देवी देवता को चाहे कोई भी हो बराबर समझ लेता है, उसको पाषंडी कहा जाता है। और वो क्या होगा? भवे ध्रुवम, वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में निवास करेगा। इसलिए हमें किसी भी देवी देवता को भगवान के बराबर नहीं समझना है। जो ऐसा समझेगा, इतना समझने के बाद भी वो क्या कहा जाएगा? पाषंडी कहा जाएगा। लेकिन कैसे पूज सकते हैं? अगर कोई भक्त है वो पूजता है, अगर किसी को किसी विशेष परिस्थिति में पूजा जाता है, तो हम पहले तो उनको भगवान के बराबर नहीं समझेंगे। किसके बराबर नहीं समझेंगे? भगवान के बराबर नहीं है। वो भगवान के अंश में विभूति हो सकते हैं, भगवान उस रूप में आ सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है। भगवान विस्तार किए हैं कि मैं ही उसके उस रूप में भोक्ता हूं तथा स्वामी हूं। लेकिन फिर भी हम भगवान को उन देवताओं के बराबर नहीं रख सकते, ऐसा शास्त्र हमें कहता है। लेकिन नारद पंचरात्र में कहा गया है कि हम अंतर्यामी जो परमात्मा है उस भगवत दृष्टि से हम सबकी पूजा कर सकते हैं कि सबके भीतर हमारे आराध्य देव कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो अंतर्यामी जो कृष्ण है, उनके हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा श्री कृष्ण हैं, उनकी आराधना के उद्देश्य से आप किसी भी की पूजा कर सकते हैं। इस दृष्टि के साथ ही नामदेव उस कुत्ते के पीछे दौड़े थे कि हे कृष्ण, तुम कहाँ जा रहे हो बिना घी के रोटी लेकर के? किस भाव से दौड़े थे? इस भाव से। कुत्ता को भगवान नहीं बना दिया उन्होंने उस कुत्ते के अंदर भी भगवान देखा और उनको भगवान दिखाई दिया। ये बात हमको समझनी है। इसलिए भगवान अब अगला श्लोक हमको कहते हैं। इतना समझाने के बाद भगवान अगला श्लोक कह रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान प्रत्ययान्ति प्रतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करता है, किसकी पूजा करता है? देवताओं की पूजा करता है, वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरे उपासना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? जो देव पूजक है, देव पूजक हैं, वो कहाँ जाएंगे? देवता के पास। ठीक है। उसके बाद भगवान कह रहे जो पितृ पूजक हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे अपने पितृलोक में, पितृलोक में जाएंगे। वो सब पितृलोक को प्राप्त होंगे। और फिर भगवान कह रहे जो भूत की पूजा करते हैं वो भूत के मध्य ही जन्म लेंगे, मध्य जन्म होगा। और जो कह रहे कि जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। यही है ना? क्यों आएगा? क्योंकि पहले ही बता दिया उन्होंने कि देवता के रूप में भी तुम मेरा ही पूजा कर रहे हो, पितृ के रूप में ही मेरा पूजा कर रहे हो, भूत आदि के रूप में भी अगर पूजा कर रहे हो तो वो भी मैं ही हूं। लेकिन जो मेरी पूजा करता है वही मेरे पास आएगा। तुम अगर किसी और की पूजा कर रहे हो तो तुम उसके पास जाओगे। तो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, ये बताइए
कि देवताओं की पूजा करना हो, चाहे पीतर की तर्पण देना हो, चाहे भूत की पूजा करना हो, ये सब कहाँ लिखे गए हैं? वेदों के अंदर। वेद के अंदर ही लिखे गए हैं कि तुम देवी देवता की क्या करो? पूजा करो, उपासना करो। और वेद ही कहता है कि तुम भगवान विष्णु की पूजा करो, कहता है। दोनों कौन कह रहा है? वेद ही कह रहा है। तो आप जब वेद कह रहा है तो आप देवता की पूजा करने वाले को अपने पास क्यों नहीं बुला रहे? प्रश्न हो सकता है ना, कि दोनों वेद के कहने से ही पूजा कर रहा है। एक जो वैष्णव होता है, वैष्णव किसकी पूजा करता है? भगवान विष्णु की पूजा करता है, और वो भी वेद में लिखा है। और जो हम देवी देवता की पूजा करते हैं वो भी वेद में लिखा है। तो आप भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि देव पूजक देवता के पास जाएगा, पितृ पूजक पितर लोक में जाएगा, भूत की पूजा करने वाले भूत के मध्य जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करता मेरे पास आएगा? ऐसा क्यों? तो भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसा हो रहा है, तुम मेरे ही पूजा कर रहे हो, तो फिर वही श्लोक जो याद चल रहा है अभी तक, अविधि पूर्वकम, तुम वही पूजा तो कर रहे हो, लेकिन वो अभी तक क्या चल रहा है? अविधि पूर्वक चल रहा है। तुम सीधे मेरे पास नहीं आ रहे हो। और शास्त्र ही कहता है, वेद कह रहा है कि देवता की पूजा करो, वेद ही कह रहा है विष्णु की पूजा करो, और भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है। तो वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम जिसकी पूजा करोगे तुम्हें उसी की प्राप्ति होगी। तुम जिसकी भी पूजा करोगी वो तुमको वो प्राप्त होगा। तो जैसे अगर कोई देवता की पूजा करता है, तो देवता का पूजा करने के बाद देवता की भी समय अवधि है और आपके पुण्य की भी समय अवधि है, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे? नश्वर। और कृष्ण को प्राप्त होने का मतलब, न कृष्ण के लिए जो कर्म करते हैं वो कभी भी क्षीण नहीं होता, वो हमेशा सनातन रहता है। कृष्ण के लिए किया गया कार्य हमेशा सनातन रहता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अनश्वर। जो बुद्धिमान लोग हैं वो देवी देवताओं की उपासना नहीं करते। क्यों? उनको जो भी फल प्राप्त होगा वो नश्वर होगा, क्योंकि उनका जो कर्म होगा वो भी नश्वर होगा। क्योंकि किसके लिए किए गए? वो एक नश्वर उद्देश्य से किए गए। अगर हम स्वर्ग की उपासना से अगर हम कर्म किए तो हम उस देवता के पास अगर पहुंच जाते हैं, मान लीजिए हमने ब्रह्मा जी के निमित्त यज्ञ किया और उनके लिए कर्म किया, हम मृत्यु के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे? ब्रह्मलोक में हमारा जन्म होगा। जब तक ब्रह्मा की आयु है, या फिर जब तक जिस आधार पर हमने कर्म किया है, जितनी कर्म की शुद्धता रहेगी उतने काल तक हम उस ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। क्योंकि भगवान पहले ही कह दिए, आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि अगर कोई ब्रह्मलोक तक भी चले जाए तो पुनः उसको कहाँ आना पड़ेगा? इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। लेकिन मध्या अपि नाम कि अगर जो मेरा भजन करता है वो मेरे पास आता है। इसमें भी भगवान कह रहे हैं ना कि यान्ति मध्या जनो अपि। तो अविधि पूर्वकम हो गया कि जो जैसे सेवा करेगा भगवान की, देवताओं की सेवा करेगा तो देवताओं के पास जाएगा। कैसे जाएगा? कि ये देवताओं की पूजा और पितर की लोक सेवा, ये सब नश्वर अनश्वर क्यों हैं? ये सब भौतिक जगत के अंदर क्यों हैं? क्यों उसको वापस आना पड़ेगा? तो जो देवताओं की जो सेवा करता है, देवता की जो उपासना करता है, वो सतोगुणी होते हैं। जो पितरों की उपासना करते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और जो भूतों की उपासना करते हैं वो तमोगुणी होते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, वो निर्गुण होते हैं। वो तीनों गुणों से बाहर हो जाते हैं। इसलिए उन निर्गुण होने के कारण ये भौतिक जगत से बाहर चले जाते हैं। कौन? कृष्ण भक्त भौतिक जगत से बाहर चले जाते हैं। और तमोगुण हो, रजोगुण हो या सतोगुण हो, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, इसलिए प्रकृति से बाहर हमें जाने नहीं देती। इसलिए न हमें देवता की पूजा करना है, न पितरों की, न भूतों की। हमको पूजा करनी है, किसकी उपासना करनी है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही हमें पूजा करनी है, क्योंकि वही उपासना निर्गुण कही जाती है। गुणों के अंदर होगी, हम प्रकृति में जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधे जाएंगे, और कृष्ण की सेवा निर्गुण होने के कारण हम इस तीनों
गुण वाली प्रकृति से बाहर चले जाएंगे। अब भगवान आगे 26वां श्लोक, जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत लोगों को श्लोक याद होगा। तो भगवान अपनी उपासना की जब भगवान बात किए कि अगर मेरी उपासना करोगे तो मेरे पास आओगे, तो भगवान बताते हैं कि मेरी उपासना कैसे करोगे। तो कहते हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपहतस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। कौन देता है? भक्त देता है। किसके साथ देता है? प्रेम पूर्वक देता है, प्रीति पूर्वक देता है। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे देता है, कैसे देता है? भक्ति पूर्वक देता है, भक्ति पूर्वक देता है। क्या देता है? तो भगवान क्या मांग रहे हैं? पत्र मांग रहे हैं। फिर भगवान क्या मांग रहे हैं? पुष्प मांग रहे हैं। फिर भगवान क्या मांग रहे हैं? फल मांग रहे हैं और जल मांग रहे हैं। इसके अलावा भगवान कुछ नहीं मांग रहे हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं कब मिलना चाहिए? भक्ति पूर्वक ये चीज हमको मिलना चाहिए। और किसके द्वारा मिलना चाहिए? भक्तों के द्वारा। अगर हमको ये चीज मिलता है तो मैं उसको क्या करता हूं? ग्रहण करता हूं। मैं उस चीज को क्या करता हूं? ग्रहण करता हूं। सीधा सीधा है ना, कि इतना सरल भगवान ने बताया। क्यों बताया इतना सरल? तो अगर हम अन्य देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो उन देवी देवताओं की उपासना करने के लिए जो कष्ट होगा, जो दुख होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। हम उसको करने के बाद हम थक जाएंगे, क्योंकि इतने सारे साज, इतने सारे सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरी सेवा में तुम्हें कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं होगा। तुमको क्या करना है? सिर्फ पत्र अर्पण करना है। भगवान को तुलसी का पत्र दे दो, सुंदर फूल दे दो, सुंदर फल ला करके दे दो और भगवान को जल दे दो। भगवान तो कहते हैं अगर तुलसी पत्र और जल के साथ अगर मेरा कोई अभिषेक कर देता है तो मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। तो अगर भगवान को पुष्प और फल भी दे दिया जाए तो क्या नहीं होगा। लेकिन कैसे देना है? भक्ति पूर्वक देना है। और इस श्लोक में 2 बार भक्ति आया है। एक बार तो आया है भक्त्या के रूप में, भक्त्या उपहत अस्नामि, भक्त्या। और फिर दूसरा आया है भक्तियु, भक्ति। इसका अर्थ होता है भक्ति के साथ। किसके साथ देना है? भक्ति के साथ दे सकते हैं। और इसका अर्थ होता है भक्त के द्वारा, भक्त के द्वारा। केवल और केवल भक्त के द्वारा ही दिया गया चीज को भगवान स्वीकार करते हैं। ये बात को हमको समझना होगा। और फिर वहां जो एक शब्द है प्रयात मनः, प्रयात आत्मा, कहते हैं ना प्रयात आत्मा, प्रयात आत्मा। श्लोक देखेंगे तो उसमें एक शब्द है प्रयात आत्मा। कैसे वो देता है? भक्त्या उपहत अस्नामि प्रयात्मा, प्रयातात्मनः। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई भक्ति पूर्वक भगवान को पहले दे, और वो क्या होना चाहिए? भक्त के द्वारा होना चाहिए। अगर हम भक्त हैं और भगवान को कुछ समर्पित कर रहे हैं तो भगवान कह रहे अस्नामी, मैं उसको ग्रहण करता हूं। लेकिन हम भक्त नहीं हैं और हम क्या करते हैं? तत्काल भक्ति के साथ। किसके साथ? तत्काल भक्ति के साथ, भक्ति के साथ। मतलब हम भक्त नहीं हैं, लेकिन हम भक्त कुछ, जैसे कुछ लोग, साधारण लोग मंदिर में पहुंचते हैं, वो भक्त होते हैं? नहीं होते। लेकिन भगवान के स्वरूप को, आकृति को देख करके उसके अंदर तत्काल भक्ति की क्या होती है? जागृति होती है। तुरंत भक्ति की जागृति होती है। और वो अगर भगवान को कुछ दे तो भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? तो कहते हैं कि वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिए भक्त के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। इसलिए कई लोग प्रयास करते नहीं, हम ही भगवान को अपना माला पहनाएंगे। अरे भाई, आपके अंदर भगवान को देख करके अभी भी भक्ति जागृत हुई है।
इसलिए हमारे यहाँ पुजारी होते हैं जो भक्त होते हैं। आप जैसे ही अपना सामान उस पुजारी को देते हैं, वो क्या है? भक्त है, पहले से भक्त है, तत्काल भक्त नहीं बना हमारे जैसा। जब हम उसको समर्पित करेंगे तो जब राधा माधव को माला या कुछ भी समर्पित करेगा तो भगवान असनामी उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन हम कई बार चाहते हैं नहीं, हम ही स्वयं करें इस चीज को। ये गलत है, क्योंकि आप तत्कालिक भक्ति के साथ करना चाहेंगे तो भगवान कह रहे हैं मैं उसको प्रयत आत्मा, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। और कैसे करता हूं? तो प्रयत आत्मा का एक और मतलब होता है अंतःकरण जिसका क्या हो? शुद्ध हो। अंतःकरण क्या हो? जिसका शुद्ध हो। और जिसका अंतःकरण अपवित्र हो उसको भी भगवान स्वीकार नहीं करते। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसके द्वारा भी जो दिया गया चीज है, वस्तु है, उसको भगवान स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जो पहले से भक्त है, वो जब भी कोई चीज समर्पित करेगा तो भक्त्या उपहत प्रेक्षामि, वो भक्ति के साथ ही भगवान को वस्तु को समर्पित करता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए भक्त होने का। क्या होने का? भक्त होने का। हम कैसे करते कि हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं, अरे हम तो वृंदावन आ गए, चलो बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं, राधा रमन जी का दर्शन कर लेते हैं। वो भक्ति नहीं है। स्पष्ट कह रहे हैं प्रेत आत्मा मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा, उस सुकृति के रूप में आप जरूर इकट्ठा कर लेंगे कि आप जो तत्काल जो भक्ति के साथ भगवान को समर्पित कुछ देने का प्रयास किए, लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं किया, अलग बात है, लेकिन उसका जो पुण्य है वो आपको जरूर मिलेगा। और बाद में जाकर के आप क्या बन जाएंगे? एक भक्त के रूप में आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु का लीला में देखेंगे, शुक्लांबर चक्रवर्ती एक थे, तो उनके झोले से चैतन्य महाप्रभु कच्चा चावल निकाल निकाल के खा जाया करते थे, कच्चा, और बताते भी नहीं थे, कहते भी नहीं थे कि तुम्हारे चावल को हमने खाया है। इतनी प्रसन्नता होती है भक्तों के हाथ से, भक्तों की वस्तु को भगवान को ग्रहण करने में। और जैसे सुदामा को देखिए, सुदामा जब 2 मुट्ठी तंदूर लेकर के गया है, कहाँ? द्वारिका, और वहां भगवान उसे छीन करके क्या खा रहे? पूरा का पूरा चावल को उसे ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन वही दुर्योधन को देखिए कि दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके भगवान विदुर के घर जा रहे हैं और वहां विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? केवल और केवल भक्त के द्वारा जो भक्ति के साथ दिया जा रहा है। अगर भक्ति के साथ भगवान को जो कुछ भी दिया जाए भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही शर्त है कि उसको भक्त होना चाहिए। ये इसके तात्पर्य का महत्व है। और फिर भगवान कहते हैं क्या करोगे, कैसे दोगे? तो अगला श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत विचार करके लिखते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएगा। अब देवता के लिए यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए गाय शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध घी के लिए देसी गाय चाहिए, देसी गाय के लिए संसाधन चाहिए, संसाधन शहर में मिलेगा नहीं, मिलेगा गांव में, और गांव में इतने लोगों के पास रुपए नहीं होते कि शुद्ध देसी गाय से के घी से यजन कर सके। तो गरीब निर्धन व्यक्ति क्या कर सकता है? आराम से तुलसी का पत्ता, तुलसी का वृक्ष लगाए अपने घर में और उसी वृक्ष के पत्ते को भगवान को समर्पित कर दे, तो आराम से भक्ति हो जाएगा। ऐसे करके हम किसी को भी भक्ति में लगा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसको हम भक्ति में लगा सकते हैं। केवल ये समर्पित करना आना चाहिए, भक्ति पूर्वक हम क्या करना है, इस चीज को समर्पित कर देना है। यहाँ पर भगवान एक ही डिमांड करते हैं कि उसको भक्त होना चाहिए, ना ब्राह्मण हो, ना धनी हो, ना विद्वान हो, ना सुंदर हो, ना काला हो, ना गोरा हो, इस देश का हो या उस देश का हो या उस लोक का वासी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी लोक का वासी हो, वो निर्धन है, अमीर है, कोई भी है, अगर वो भक्त है तो उसके दिए हुए चीज को भगवान क्या करते हैं? स्वेच्छा से, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि कैसे क्या अर्पित करना चाहिए। बहुत सरल विधि, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी भगवान को बनाएं और समर्पित कर दें। भगवान स्पष्ट करे पत्र पुष्प फलम तोयम, मतलब शुद्ध शाकाहारी चीज की बात हो रही है। तो हम मांस बना करके भगवान को समर्पित कर दे और बोले कि हम भक्त हैं, भगवान ग्रहण कर, नहीं। भगवान कह रहे ग्रहण तो करेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? वो इस तरह के चीज होने चाहिए जिसको भगवान ग्रहण करते हैं।
ऐसे चीज नहीं, तामसिक चीज को भगवान ग्रहण नहीं करते। जब आप उपासना की दृष्टि से देखेंगे तब आपकी चीजों को भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। जब आप तीनों गुणों से ऊपर चले जाएंगे तब आप कुछ भी करोगे, कुछ भी होगा तो भगवान सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी हम साधक के स्तर पर हैं, तो हमें वही अर्पित करना है जो हमारे शास्त्रों में भगवान को अर्पित करने के लिए कहा गया है। और फिर मायावादियों का नंबर आता है कि मायावादी क्या करते हैं, भगवान को तो निराकार समझते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का हाथ पैर कुछ है ही नहीं। जब भगवान का हाथ पैर कुछ है ही नहीं तो हम भगवान को कैसे अर्पित करेंगे। तो उस परब्रह्म को इंद्रियातीत समझने के, इंद्रियातीत छोड़ इंद्र विहीन समझ लेते हैं। इंद्रियातीत का मतलब होता है भौतिक इंद्रियों से परे, लेकिन वो इंद्रिय विहीन समझ लेते हैं कि परब्रह्म का तो इंद्रियां है ही नहीं, तो इन चीजों को ग्रहण कैसे करेंगे, भगवान वो भोजन को कैसे खाएंगे। तो इस श्लोक को मायावादी लोगों को समझने में बहुत परेशानी होती है, उनको समझ ही नहीं आता है। लेकिन जैसे ही भक्त एक भगवान को भोजन अर्पित करता है तो भगवान भक्त का भोजन को स्वेच्छापूर्वक प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। केवल भक्त ही बिना तर्क का यह समझ पाता है कि भगवान भोजन कर सकते हैं और उसके स्वाद का आनंद लेते हैं। तो बाकी हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद।